back to my channel. I hope you all are doing amazing as always, and I hope that 2024 brings lots of light and happiness, and you get to do whatever you want and whatever you love. So thank you so much for tuning into my channel once again. I have created this hot, glamorous, sexy 2024 का, 23 का या 24 का New Year look, which is actually my New Year look. It is not like I created only for camera. This is what I actually carried on my New Year with lenses and lashes for the first time. And this is what it looks like from close up. So if you wish, oh glue. So if you wish to watch how I created this particular look, if you wish to watch how I created this particular look, then please keep on watching. If you're watching me on Instagram, you already know which primer I'm going to use. This is Proshka primer, Silk Blur Perfecting. This is 2-in-1. ये एक primer plus एक moisturizer है 2-in-1. So it's been a while since I have switched to another primer. जब से मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया है, मैं यही यूज़ करके लग रहा है ख़त्म कर दूँगी. अभी जस्ट शुरू है, मतलब बहुत सारा बचा है. But this is the only primer which I'm using right now. Only and only. No if, no but, full stop. For this Bin Bulaya pimple, I'm using this green corrector by Forever 52 की camouflage palette. All of a sudden पता नहीं कहाँ से ये पिंपल आ गया, पता नहीं कहाँ से यार, दिमाग खराब. एक तो फेस्टिवल, ऊपर से गेट रेडी विथ मी, ऊपर से आई हैड टू डू वन ब्रांड कोलैबोरेशन का शूट, एंड ये पिंपल आ गया. अब आ गया तो क्या कर सकते हैं, अब हाइड ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो क्या ही कर सकते हैं. क्रिब करके तो क्या ही होगा, हालांकि इतना क्रिब नहीं करती हूँ मैं, बट अचानक से आ गया. इतने दिन बाद कोई पिंपल आ गया तो इधर सब सही चल रहा था और अचानक एक थोड़े से डार्क कलर कंसीलर से मैं करेक्ट कर रही हूँ ताकि फाउंडेशन में पीक ना हो. ये दिस इज़ इट. फाउंडेशन के लिए मैंने ये दो चीज़ें मिक्स करी है. ये शार्लेट तिलबरी एयर ब्रश फाउंडेशन है, और क्योंकि ये बहुत डार्क है तो मैंने इसमें LA गर्ल का ये वाइट पिगमेंट मिक्स किया है मेरे कस्टम शेड के लिए. मैंने 2-3 शेड टेस्ट किए थे इसमें और इसमें मिक्स किए थे, तो ये फाउंडेशन मैं यूज़ करने वाली हूँ. एक्चुअली शार्लेट तिलबरी की फाउंडेशन मैंने खरीदी तो थी फॉर माई प्रोफेशनल पर्पस, लेकिन यूज़ नहीं करी थी. ऑफकोर्स अकेडमी में करी थी, बट ऐसे ख़रीद के खुद यूज़ करना खुद पे या किसी और पे नहीं किया था. तो आई थॉट कि मुझे यूज़ करनी चाहिए ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा और हैंड्स ऑन आए कि इस फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी कैसी है और कितनी देर तक ये टिकती है, और सब एक्सपेरिमेंट के लिए मैं ये फाउंडेशन आज यूज़ कर रही हूँ. और ये काफ़ी थिक है, जो मुझे पहले ही पता था. आप देख सकते हो थोड़ी सी थिक फाउंडेशन है ये, बट ऑफकोर्स वी गोना मेक इट वर्क. सो प्रिटी. कंसीलर के लिए मैंने ये एक टार्ट और एक टू फेस का कंसीलर शेड मिक्स किया है मेरे खुद का शेड बनाने के लिए, और फाउंडेशन का शेड थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, तो मैंने एक और थोड़ी सी फेयर टोन की लेयर इसके ऊपर लगाई है. सो टू फेस एंड टार्ट टू द रेस्क्यू फॉर टुडे. फॉर द ब्लश आई यूज मॉफ पॉपिंस बाय प्रॉश, और ये ब्लश बहुत ही अच्छा है. द शेड एंड एवरीथिंग, लव. ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है. बाकी आई हैव ऑल द शेड्स, मैंने सारे शेड्स यूज़ किए हैं, बट दिस इज़ बाय फार माई फेवरेट. फॉर द कॉम्पैक्ट आई एम यूजिंग MAC NC25 so that my base is set and it doesn't budge, it doesn't get removed from anywhere throughout the day. डे तो नहीं है वैसे, अभी ऑलमोस्ट इवनिंग है, बट थ्रू आउट द नाइट, बिकॉज आई एम लिटरली गोइंग टू बी कैरिंग दिस मेकअप लुक ऑन माई न्यू ईयर. सो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर यूट्यूब कि मेरा असली का लुक रहेगा फॉर माई न्यू ईयर. सो मैं चाहती हूँ एटलीस्ट 12-1 बजे तक तो ये मेकअप स्टे करे जब तक मैं जाग रही हूँ. तो NC25. So because this palette is pretty pigmented, with light hands I've picked up Mature or Damisil. I don't know how it is pronounced. It is Damisil whatever. ये वाला और ये वाला शेड हल्का सा लेके डस्ट ऑफ करके ऐसे लाइट हैंडेडली मैंने अप्लाई किया है. और ऑफकोर्स ये अभी स्क्रीन पे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, बट इन द एंड सब कुछ प्लेस में हो जाएगा. ओफ्रा का हाइलाइटर लगा रही हूँ मैं. ये तीनों शेड को मिक्स कर रही हूँ, 1, 2 and 3. ऑफकोर्स इट लुक्स सो ब्यूटिफुल, सो अमेजिंग. मतलब ये तीनों शेड्स मैंने पहले सोचा था एक ही शेड लगाऊँ, बट देन मैंने तीनों शेड मिक्स कर दिए एंड इट इज़ लुकिंग अमेजिंग, सो गॉर्जियस.
The glow is real guys, the glow is real. हाइलाइटर में पूरी तरह डूब जाने के बाद आई बी यूजिंग दिस हूला का ब्रॉन्जर, थोड़ा सा लेके डस्ट ऑफ करके और हल्का सा कॉन्टोर कम ब्रॉन्जिंग करेंगे सो दैट इट गिव्स बैक दैट डायमेंशन टू द फेस. यार ओफरा का हाइलाइटर अच्छा है मैंने सुना था, बट द ग्लो यू कैन सी दिस इज सो गुड. मतलब रियल लाइफ में भी इट इज ग्लोइंग फ्रॉम विद इन ऐसा लग रहा है. इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव बट इट इज शोइंग अप इट्स मैजिक. हल्का हल्का ही कॉन्टोर करेंगे, हल्का सा नोज पे कर लेते हैं, नॉट टू मच, जस्ट अ लिटिल बिट. हमने ले ली है पैक की आईब्रो किट, स्लाइटली ब्रश करके और ये दो शेड मिक्स, ये वाला और ये वाला, ये दो शेड मिक्स करके हम सिंपली फिल इन करेंगे, नॉट ओवर द टॉप और नॉट टू लिटिल, समवेयर इन बिटवीन. और मैंने अपने आईब्रो का कबाड़ा कर दिया फिर से पिछले वीडियो जैसे. आई स्टार्ट कर दिया मैंने. सो मैंने एक ग्रे शेड लिया है आउटर कॉर्नर और मेरे क्रीज में फ्रॉम दिस प्रिटी एम्पावर्ड पैलेट. मेरे को श्रीमोई वन ऑफ माई फ्रेंड्स ने कमेंट करके बोला था उसको एम्पावर्ड आई शेडो पैलेट से एक लुक चाहिए, सो हियर इट इज़. और आज मैं थोड़ा सा ग्लैम लुक करूँगी. ऑफकोर्स मैं बहुत न्यूड और सटल मैं बिलीव नहीं करती उस टाइप के लुक्स में. दैट इज़ नॉट मी. ऑफकोर्स आई वुड डू इट इफ़ यू वॉन्ट मी टू डू, बट मैं अगर नहीं चाहूँगी तो इतना नो मेकअप लुक और ये सब इज़ नॉट माई टाइप. सो ऑफकोर्स आज न्यू ईयर का लुक है तो थोड़ा सा ग्लैम रहेगा. सो दिस इज़ द ग्रे शेड फ्रॉम द एम्पावर पैलेट. आई विल पुटिंग इट इनटू माय क्रीज. नेक्स्ट मैंने ये बिग ड्रीम नाम का एक शेड लिया है और मैंने इसको वो कलर जो मैंने ऑलरेडी पहले प्लेस किया था उसको आउटर से ब्लेंड किया है जस्ट सो दैट वो मर्ज्ड आउट लगे और वो ऐसे स्टैक ऑफ कलर ना लगे. अब ये कीप गोइंग और गेट इट, ये दोनों शेड्स को हल्का सा मिला के मैं अपने जो इनर कॉर्नर है उसमें प्लेस करूँगी और इसके ऊपर हम लगाएंगे शिमर. ये प्रेस्ड ग्लिटर है जो मुझे शिमर लग रहा था, बट क्योंकि मैं इसको सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ तो मैंने सारे शेड्स देखे नहीं हैं. ये प्रेस्ड ग्लिटर है तो बोल्ड मूव्स लगाएंगे हम इनर कॉर्नर में. आई मीन 3/4 ऑफ लिड एंड द पिगमेंट यू कैन सी दिस इज so stunning and pretty and I have become a poet. Just placing it on 3/4 of the eyelid. Next I am taking this winner shade which I have put in my outer crease. So उससे क्या होगा, थोड़ी सी आउटर कॉर्नर थोड़ा सा मुझे डीपन करना है क्योंकि बहुत लाइट दिख रहा है तो उसको थोड़ा सा डार्क करूँगी एंड देन आई बी पुटिंग द सेम कलर ऑन माई लोअर लैश लाइन. काजल के लिए आई एम यूजिंग दिस मामा अर्थ की कोल and I really like this one. I mean this is jet black, it is long lasting. This is a good kajal pencil to be really honest. And पिछले वाला वीडियो भी जब मैंने देखा अपलोड करने के बाद उसमें कम से कम 50 बार मैंने वेरी ऑनेस्ट बोला. लिटरली वाज लाइक कुछ और वर्ड नहीं क्या बोलने को, वेरी ऑनेस्ट कितना वेरी ऑनेस्ट बोला भाई. रियली सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ एक्सक्यूज मी. बट अब मैं ध्यान रखूँगी, अब 100 बार 50 बार आई विल नॉट से वेरी ऑनेस्ट इस बार बोला बस. बट या आई विल ऑल्सो बी टाइट लाइनिंग विद द सेम काजल बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और टाइट लाइन करते हुए मेरा लेंस खिसक गया और मैंने लेंसेज लगाए हैं. लेट मी नो हाउ दे आर लुकिंग. दिस इज़ एल्योर ग्रे बाय फ्रेश लुक. सो मुझे ज़रूर बताना कि ये लेंसेज कैसे लग रहे हैं. मुझे ऐसा लगा मेरे आउटफिट के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से मैच करेंगे, इसीलिए मैंने ये लेंसेज लगाए हैं. और बात करते करते आज मेरी टोन इतनी स्लो होती जा रही है क्योंकि मैं बात करते करते मेकअप कर रही हूँ और मेकअप पे इतना खो जा रही हूँ कि अच्छे से बात ही नहीं कर रही हूँ. काजल पेंसिल आईलाइनर के जैसे लगाने के बाद मैं फेरारोशी का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ. एंड इफ़ यू वंडरिंग बहुत सारे लिपस्टिक्स मैं लेकर आ गई हूँ क्योंकि इसके बाद हम लिपस्टिक लगाएंगे और हमारा लुक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा. ये मस्कारा मैंने कुछ टाइम पहले ही ख़रीदा था एंड दिस इज़ अ गुड मस्कारा. गुड क्यों है, क्योंकि जो ये इसका एक पार्ट है वॉन्ड का वो अपर लैशेस के लिए है और जो दूसरा पार्ट है आई विल शो इट टू यू. दिस इज़ वेरी इजी टू यूज़. बाप रे खोलने नहीं आया मेरे को. फॉर लोअर लैशेस कैन यू सी हाउ प्रिसाइज एंड
how thin this is. So this is really easy for lower lash line. So this is one of the very good mascaras that I have. नेक्स्ट मैं शैम्बॉर का ही लिप लाइनर यूज़ करके अपने जो लिप्स हैं उसको पहले लाइन करूँगी, ऑफकोर्स बिना देखने के बाद, ऐसे तो होगा नहीं मेरे से। एंड उसके बाद लेट्स सी इन दोनों में से या कोई दोनों लिपस्टिक मिक्स करके वी विल अप्लाई इट ऑन आवर लिप्स। लिप्स फिल करने के बाद रिकोट का मंडे शेड लगा रही हूँ। लेट्स सी अगर ये अच्छा लगता है तो यही रहने देंगे, और अगर नहीं लगता तो हम दूसरा शेड मिक्स करेंगे। हल्का हल्का रिकोट का बर्थडे शेड मैंने ऑम्ब्रे इफेक्ट के लिए सिर्फ सेंटर ऑफ द लिप्स पे लगाया है, और मैं करूँगी खुद ही मिक्स हो जाएगा। जब तक मेरी लिपस्टिक ड्राई हो रही है मैं फॉरएवर 52 का मेरा फेवरेट मेकअप फिक्सर पूरे फेस पे स्प्रे कर देती हूँ। फिर हम लगाएंगे ग्लॉस और कंप्लीट करेंगे अपना लुक। सेटिंग स्प्रे के बाद याद आया मैंने इनर कॉर्नर हाईलाइट तो लगाया ही नहीं, तो मैंने फेसेस की पैलेट उठाई क्योंकि यहीं बगल में रखी हुई थी, और मैंने ये 2 शेड्स मिक्स किए हैं और इनर कॉर्नर हाईलाइट और ब्राउ बोन हाईलाइट कंप्लीट कर लिया। नाउ दिस इज टाइम फॉर ग्लॉस। सो मैं लव अर्थ का लव मैग्नेट ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ। So I've added lenses पहले से ही from the beginning of the video. I've added lashes and I've added these dainty earrings, and this is the final look. This is looking really sexy and really glam. And FYI, first time I could apply lenses हो गया, I could apply lashes on myself, so which is such a great thing. I mean पहले से मैं दूसरों पे आराम से lashes लगा सकती थी, but खुद पे I was not able to. But today for the first time ever in my life I have applied lashes and I'm so proud of myself. ऐसे छोटे छोटे steps लेके I am growing and I'm so happy about it. Let's celebrate our small things, which is also really important. Let me know in the comment section down below how did you like the look. I have liked quite a bit. This is such a glam and classy makeup look, and actually lenses और lashes के साथ it is looking amazing, really hot in real life. And with that we have finished today's video. I hope you all have enjoyed it. If you did, then don't forget to like, share and subscribe, and I will definitely see you in my next one. Till then, take care. Happy New Year. Bye.